नमस्कार फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कक्षा 9वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा 2024-25, ठीक है। तो 24-25 के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सभी प्रश्नों के उत्तर कि उनके कैसे उत्तर होंगे और किस टाइप के प्रश्न आते हैं, ठीक है। दूसरा पूरा प्रश्न पत्र यहाँ पर रखा हुआ है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है कि आदिकाल की समय सीमा क्या थी। तो आदिकाल की जो समय सीमा थी वो थी सन 993 से सन 1318 तक, ठीक है। फिर रैदास कवि है, तो रैदास कवि जो थे संत काव्य धारा के कवि थे। इसके बाद है रसात्मक वाक्यम काव्य परिभाषा दी है, तो ये आचार्य विश्वनाथ ने दी है। एकांकी में अंक होते हैं, तो एकांकी में एक अंक होते हैं, ठीक। फिर है शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं, ये प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय लगता था, ये 1 घंटे का लगता था। फिर खालिस्तान ने वात्सल्य का कोना कोना झांका था, तो ये जो सूरदास है इन्होंने वात्सल्य का कोना कोना झांका था। छंद के खालिस्तान भेद होते हैं, तो छंद के जो है 2 भेद होते हैं। फिर रामचरितमानस खालिस्तान काव्य है, तो ये महाकाव्य है। नाना साहब की पुत्री मैना को अपने खालिस्तान से बहुत लगाव था, तो ये प्रसाद से बहुत लगाव था। इसके बाद है मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते थे, तो ये साहब माने जाते थे। फिर रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र है, तो कुल 8 पात्र है इसमें। तो इस तरीके से आपके खालिस्तान भी कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में देखिए कबीरदास, तो कबीरदास जो है इसमें आ जाएगा बाह्य आडंबर का विरोध। कबीरदास जी ने बाह्य आडंबर का विरोध किया है, ठीक है, ये फर्स्ट का। फिर है दोहा। दोहा एक प्रकार का क्या है, वार्णिक छंद है। दोहा में वर्णों की गिनती होती है, ये वार्णिक छंद है, ठीक है। फिर झुरी का साला, तो झुरी का साला जो था ये गया था, इनका नाम गया था। फिर है प्रेमचंद, तो प्रेमचंद जो है इन्होंने लिखा है सेवा सदन। फिर एक ग्राम का तद्भव शब्द है, तो ग्राम का तद्भव शब्द हो जाएगा गांव। फिर मृदुला गर्ग का जन्म, तो मृदुला गर्ग का जन्म हुआ था कोलकाता में। तो इस तरीके से सही जोड़ी कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर में देखिए पहला है वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है। तो वह तोड़ती पत्थर ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर मेघ ने आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नतापूर्वक चल रही है, तो आगे आगे जो है हवा चल रही है। फिर चरण सरोज पखारण लागा में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ है रूपक अलंकार। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रमुख काव्य महाकाव्य का नाम है, यह आ जाएगा रामचरितमानस, रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट का नाम है, तो ये मुंशी प्रेमचंद, ठीक। फिर है हा भी और तक किस प्रकार के शब्द है, तो ये निपात शब्द है। फिर माटी वाली माटी कहाँ से लाती थी, तो ये माटी की खान से लाती थी। इस तरीके से एक वाक्य में कंप्लीट हुए उत्तर। इसके बाद है सत्य असत्य छाटिए। तो सत्य असत्य में देखिए पहला लिखा हुआ है क्षीरसागर भक्ति काल की रचना है, बिल्कुल सही है। कविता का आंतरिक रूप लय है, ये भी सही है। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से बड़ी थी, ये भी सत्य है। फिर शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, ये भी सत्य है। फिर छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है हरा देना। फिर लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियाँ सुनी थी, ये असत्य है।
इसके बाद ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लें ताकि परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।